जय हिंद प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th जियोग्राफी के ना VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन को, ठीक है, जो कि आपके 2025 के बोर्ड परीक्षा में सीधा ये प्रश्न बाबू देखने को मिलेगा। तो आप सभी प्यारे बच्चे से हाथ जोड़कर निवेदन है कि प्यारे बाबू आप क्लास को पूरा जरूर देखिएगा, तभी जो है आपको सभी क्वेश्चन समझ में आएगा और आप जो है सभी क्वेश्चन को लिख पाएंगे एग्जाम में, ठीक है। इसलिए आप लोग क्लास को जरूर पूरा देखिएगा, जिससे आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से यहाँ पर याद हो सके। अगर नहीं भी याद होगा तो नोटबुक पर लिख कर याद कीजिएगा या हमसे PDF लेकर प्यारे बाबू आप याद कीजिए, ठीक है ना। आपके लिए यहाँ पर तैयारी पूरी तरीके से हो रही है। आप बिल्कुल फ्री PDF लेकर आप लोग तैयारी कीजिए, आप लोग को पैसा यहाँ पे नहीं लगता है। नए हैं तो बाबू जरूर आप सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करके आप लोग ऑल पे दबाइएगा, जिससे जब भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुँच पाए और आप जो है सबसे पहले उस क्लास को पढ़ पाए, ठीक है। अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके प्यारे बाबू आपको एक बार कमेंट में भी लिखना है कि आई एम न्यू स्टूडेंट सर, ठीक है, क्योंकि हम कमेंट पढ़ के हमको पता चलता है कि कौन सा बच्चा नया आया है, ठीक है। चलिए, और लास्ट में आपको PDF के लिए नंबर दे देंगे, आप जुड़े रहिएगा, हमसे बिल्कुल फ्री PDF ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले आप लोग को प्यारे बाबू आपको क्लास को भी लाइक करना है, ठीक है। चलिए फटाफट आप सभी प्यारे बाबू को एक बार लाइक करना है क्लास को, और हम फिर स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए फटाफट आप लोग लाइक कर लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो आज का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो आज का पहला नंबर क्वेश्चन प्यारे बाबू आप लोग के सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन है कि कृषि योग्य व्यर्थ भूमि से आप क्या समझते हैं, ठीक ना। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है बाबू, आप लोग जरूर इसे याद कीजिए। एकदम शॉर्ट क्वेश्चन आपको बताएंगे और एकदम आसान भाषा में, ठीक है। जुड़े रहिएगा आप लोग लास्ट तक, ठीक है। चलिए, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि से ना आप लोग क्या समझते हैं, ठीक है प्यारे बाबू। उत्तर देखिएगा, उत्तर बता रहा है कि वह भूमि जो 5 वर्ष से अधिक समय से ना पड़ती हो उसे कृषि योग्य भूमि कहा जाता है। यानी कोई भी ज़मीन है, ठीक है, ये कोई भी खेती बाड़ी है, अगर वहाँ पे 5 वर्ष से अगर कुछ भी नहीं ना वहाँ पे बोया जा रहा है, ना वहाँ पे काटा जा रहा है, ना करा जा रहा है खेती होती, ठीक है। यानी वह भूमि जो 5 वर्ष से अधिक समय से ना पड़ती हो, ठीक है, यानी उसमें कुछ भी नहीं होता हो, यानी वो पड़ती है, उसे क्या है, कृषि योग्य भूमि कहा जाता है, यानी कृषि के योग्य भूमि कहलाता है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, बस बाबू इतना याद रखिएगा। 2 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मेन टॉपिक हम लोग को पढ़ना है क्योंकि समय बहुत कम है, 3 ही मंथ बचा और 3 मंथ में हमको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन प्यारे बाबू देखिएगा, यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है। 2 नंबर क्वेश्चन है शुष्क किसे कहते हैं, ठीक है। शुष्क जो है प्यारे बाबू किसे कहते हैं, उत्तर देखिएगा क्या है। तो 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में होने वाली कृषि को शुष्क कृषि कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे शुष्क कृषि हो जाता है, लेकिन आपको हम पढ़ा देते हैं शुष्क कृषि किसे कहते हैं, ठीक है। तो 75 सेंटीमीटर से कम जहाँ पे वर्षा होगा ना, वह यानी 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में ना होने वाली कृषि को हम लोग शुष्क कृषि कहते हैं। मान लीजिए जहाँ पे 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो रहा है, वह कृषि हमारे लिए क्या है, तो शुष्क कृषि कहलाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, अगर आपको एग्जाम में बोले कि शुष्क कृषि किसे कहते हैं प्यारे बाबू, बस इतना आप लोग को याद रखना है। मेन टॉपिक हम लोग का यही बनता है, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। ज़्यादा पढ़ेंगे तो हम लोग का यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर पढ़ेंगे तब भी कम पड़ेगा, लेकिन हम इतना आसान भाषा में आपको बताएंगे जो कि आपको याद रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा आप लोग, यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि जनसंख्या क्या है, ऋणात्मक वृद्धि क्या, ठीक है। जनसंख्या ऋणात्मक प्यारे बाबू वृद्धि क्या है, तो उत्तर देखिएगा। यदि 2 समय अंतराल के मध्य में जनसंख्या कम हो जाए तो उसे जनसंख्या के ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं, ठीक है। उत्तर क्या है प्यारे बाबू, यदि 2 समय, ठीक है, यानी 2 समय अंतराल के मध्य में ना जनसंख्या कम हो जाए, यानी जनसंख्या घट जाए, ठीक है, कम हो जाए, तो उसे जनसंख्या का ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। जैसे में 2003 में ना जनसंख्या 1 करोड़ थी, ठीक है। 2003 में जनसंख्या 1 करोड़ थी, जो 2025 में क्या 2005 में 0.9 करोड़ हो गई, ठीक है ना। यानी 2003 में जनसंख्या बाबू 1 करोड़ थी, लेकिन अभी क्या है, तो वर्तमान में यानी 2005 में जो है 0.9 करोड़ हो गई है जनसंख्या, ठीक है। याद रखिएगा जनसंख्या का ऋणात्मक वृद्धि क्या है, तो बाबू बस इतना आप लोग को याद रखना है और अच्छे से लिखना है एग्जाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बाबू देखिएगा आप लोग, यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है कि मुक्त व्यापार क्या है, ठीक है। मुक्त व्यापार प्यारे बाबू क्या होता है समझिएगा आप लोग, ठीक है। उत्तर है कि व्यापार हेतु अर्थव्यवस्थाओं को खोलने का कार्य मुक्त व्यापार अथवा व्यापार उदारीकरण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगर आपको कहे एग्जाम में कि मुक्त व्यापार क्या है, तो व्यापार हेतु अर्थव्यवस्थाओं को खोलने का कार्य, ठीक है,
मुक्त व्यापार अथवा व्यापार उदारीकरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इतना आप लोग बस बाबू याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आपके लिए 2 नंबर का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन। मानव विकास से आप क्या समझते हैं? मानव विकास से प्यारे बाबू आप लोग क्या समझते हैं? उत्तर देखिएगा, उत्तर है कि स्वास्थ्य, भौतिक, पर्यावरण से लेकर, ठीक है, यानी स्वास्थ्य से लेकर, भौतिक से लेकर, पर्यावरण से लेकर, यानी सभी से लेकर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता तक सभी प्रकार के मानव विकल्पों को सम्मिलित करते हुए लोगों के विकल्पों में विस्तार और उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तथा शक्तिकरण के अवसर में वृद्धि की प्रक्रिया मानव विकास कहलाती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर कहें मानव विकास से आप क्या समझते हैं प्यारे बाबू, बस इतना याद रखिएगा और 3 नंबर आप लोग का यहाँ पर बनेगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा समझ गए हैं तो प्यारे बाबू आप लोग जरूर जो है कमेंट में एक बार बोलिए कि हाँ समझे कि नहीं। ठीक ना, चलिए। और अभी तक अगर आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से ना आप लोग क्लास को भी लाइक कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग 6 नंबर क्वेश्चन है, संचार से आप क्या समझते हैं? ठीक है, संचार से ना आप लोग प्यारे बाबू क्या समझते हैं? उत्तर देखिएगा, उत्तर दिया गया है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक, ठीक है, संदेशों, विचारों और दर्शनों को भेजना संचार कहलाता है। ठीक है, यानी पहले के अगर हम लोग एग्जाम्पल पर लेते हैं तो पहले क्या था बाबू, चिट्ठी था। ठीक है, और चिट्ठी के जरिए क्या है तो हम कुछ लिख कर भेजा करते थे, लेकिन अभी क्या है तो अभी टेलीविजन अब हट गया, अब यहाँ पे फ़ोन ही हो गया है बहुत सारा। ठीक ना, यानी पहले टेलीविजन होता था जिसमें 1 रुपया डालकर हम लोग बात करते। ठीक है, और क्या है तो संचार वो होता था, और क्या है तो चिट्ठी के जरिए होता था, लेकिन अभी क्या है तो फ़ोन हो चुका है। तो यहाँ पर वही है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक, ठीक है, संदेशों, विचारों और दर्शनों को भेजना संचार कहलाता है। संचार के क्या संचार के ना प्रमुख साधन इंटरनेट, ईमेल, फैक्स, रेडियो, टेलीविज़न, अखबार आदि क्या है ये संचार के माध्यम है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपको बोले कि संचार से आप क्या समझते हैं प्यारे बाबू, बस आपको इतना याद रखना है, जरूर आप लोग लिख कर अच्छा से अच्छा नंबर ला सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 7 नंबर कि कृषि घनत्व क्या है? ठीक है, कृषि घनत्व जो है प्यारे बाबू क्या है समझिएगा, उत्तर क्या है? ठीक है, तो कृषि घनत्व कुल कृषि जनसंख्या में निवल कृषि क्षेत्र से भाग देने पर जो भागफल आता है ना उसे कृषि घनत्व कहते हैं। ठीक है, एक बार और समझिएगा, कृषि घनत्व क्या है तो कुल कृषि यानी जितने भी कृषि, ठीक है, कुल कृषि जनसंख्या में निवल कृषि से क्या है, निवल कृषि क्षेत्र से ना भाग देने पर जो भागफल आता है ना हम लोग उसे क्या है तो उसे कृषि घनत्व कहते हैं। जैसे में कृषि घनत्व देख सकते हैं कि कुल कृषि जनसंख्या निवल कृषि क्षेत्र, ठीक है, ये क्या है तो कृषि घनत्व के एग्जाम्पल में दिए गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, और 8 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बाबू, देखिएगा आप लोग ध्यान से इसको भी। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन है जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं? जनसंख्या संगठन से प्यारे बाबू आप क्या समझते हैं? उत्तर देखिएगा, उत्तर है कि भूगोल का वह भाग जिसमें वायु व लिंग का विश्लेषण, निवास का स्थान, मानव जाति के लक्षण, जनजाति, भाषा, धर्म, वैवाहिक स्थिति, साक्षरता और शिक्षा व्यवसायिक विशेषताएं आदि का अध्ययन करते हैं ना उसे क्या है तो जनसंख्या संगठन कहते हैं। ठीक है, जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं तो भूगोल का वह भाग, ठीक है, भूगोल का वह भाग जिसमें आयु, लिंग, विश्लेषण, निवास का स्थान, मानव जाति के क्या है तो लक्षण, जनजाति, भाषा, धर्म, वैवाहिक स्थिति, ठीक है, साक्षरता और शिक्षा, ये क्या है ये सब आते हैं आपके क्या तो जनसंख्या संगठन में ही आते हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। अगर कहे कि जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं प्यारे बाबू, आपको इतना याद रखना है और इतना लिखते हैं तो प्यारे बाबू आपको 3 नंबर। ठीक है, आपको एग्जाम में 2 नंबर पूछता है और 3 नंबर वाला क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन। क्या है, पारह महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या? ठीक है, पारह महाद्वीपीय रेल मार्ग जो प्यारे बाबू क्या है उत्तर देखिएगा, तो यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है, ये पारा महाद्वीपीय रेल मार्ग। ठीक है, यह जो पारा महाद्वीपीय रेल मार्ग है ना यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है जो पूर्वी तट पर स्थित क्या है सिडनी को पश्चिम तट पर स्थित पर्थ से क्या है कल कुरली व पोल क्या है अगस्ता से हुआ जोड़ता है। बीच में यह क्या है तो ऑस्ट्रेलिया के विशाल मरुस्थल को पार करता है
मरुस्थल के क्या है तो इतने भाग क्या है बड़े भाग से गुजरने वाले इस रेल मार्ग जैसा विश्व में कोई अन्य स्थल मार्ग ही नहीं है। ठीक ना, याद रखिएगा। अगर कहे कि पारा महाद्वीपीय रेल मार्ग से क्या समझते हैं प्यारे बाबू, इतना याद रखना है। ज़्यादा आपको बुक में खोज कर पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना गेसिंग किया गया क्वेश्चन है, याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि जल संभर प्रबंधन क्या है। ठीक है, जल संभर प्रबंधन क्या है प्यारे बाबू। उत्तर देखिएगा, उत्तर है कि जल संभर प्रबंधन, तो इसका मुख्य उद्देश्य जल को ना रोकना और विभिन्न विधियों जैसे तालाब, अतः स्वतंत्र पुनः भरणन आदि के द्वारा जल का संचयन व संरक्षण जमा करना, यह प्रमुख रूप से ना धरातलीय जल संसाधन का कुशल प्रबंधन है। जल क्या है तो संभरण प्रबंधन का क्या है प्रबंधन का मध्य संतुलन स्थापित करना ही है। ठीक ना, यानी जल संभरण प्रबंधन का एक ही माध्यम है कि संतुलन स्थापित करना है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा प्यारे बाबू। ठीक ना, चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पर कि साक्षरता से ना आप क्या समझते हैं। ठीक है, साक्षरता से प्यारे बाबू आप लोग क्या समझते हैं। उत्तर देखिएगा, उत्तर है कि साक्षरता का अर्थ पढ़ने लिखने की क्षमता से। ठीक है, साक्षरता का जो अर्थ है ना वह पढ़ने लिखने की क्षमता से है। अलग क्या है, अलग अलग देशों की साक्षरता अलग अलग मानक के होते हैं, यानी अलग अलग के जो साक्षरता होते हैं ना वो अलग अलग भाषा के भी होते हैं। वो देखते हैं, जैसे कि अब जाइएगा भाई, मान लीजिए चाइना में जाइए, चाइना में अलग भाषा होगा, अमेरिका में अलग भाषा होगा, यानी इंडिया में भी अलग है। ठीक है, यानी अलग अलग देश में जब हम लोग जाएंगे तो अलग भाषा भी हमको सुनने को मिलेगा, जो कि हम लोग समझ पाएंगे या नहीं भी समझेंगे। ठीक है, तो भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपना नाम लिखने तथा पढ़ने योग्य हो जाता है तो उसे साक्षर माना जाता है। यानी हमारे भारत में क्या है तो अगर कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए कि बच्चा ही है, ठीक है, यानी कोई व्यक्ति भी अगर उसको पढ़ने आ गया, थोड़ा पढ़ ले रहा हिंदी या अपना नाम भी लिख ले रहा ना, तो वह साक्षरता के अंतर्गत आ जाता है, यानी वह साक्षर माना जाता है, यानी वह साक्षर माना जाता है कि हाँ भाई ये पढ़े लिखा आदमी है। ठीक ना, इसलिए कम से कम बाबू आपको नाम अपना जरूर आना चाहिए। जो भी बच्चा नहीं पढ़ रहा उनको कम से कम इतना आप लोग जरूर सिखा दीजिएगा। ठीक ना, चलिए तो यहाँ तक समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन प्यारे बाबू देखिएगा आप लोग यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन, वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों का क्या है, स्रोतों का उल्लेख करें। वायु प्रदूषण के क्या करना है तो प्रमुख स्रोतों का उल्लेख करना है। उत्तर देखिएगा, तो प्राकृतिक स्रोत जैसे जलवायु, विस्फोट, धूल, तूफान, अग्नि आदि इत्यादि क्या है, ये प्राकृतिक स्रोत है। जैसे कि प्रकृति का दिया हुआ है भाई, जैसे जलवायु क्या है तो जलवायु भगवान का ही देना है, जिसको हम लोग गॉड भी माने। विस्फोट क्या है, कभी कभी भी हो सकता है। धूल माटी जो है ये सब भगवान का दिया हुआ है। तूफान जो आता है, अग्नि जो होते हैं, ये सब क्या है प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, चलिए 2 में समझिएगा, 2 में है कि मानव निर्मित स्रोत, यानी मानव द्वारा भी यहाँ पर किए गए। ठीक है, तो उद्योग से अनेक क्या प्रकार की जहरीली गैस, राख और धूल निकालकर वायु को प्रदूषित करती है। क्या है तो मानव द्वारा क्या है तो उद्योग क्या है तो मानव प्रकार की जल क्या है जहरीली गैस, राख और धूल निकालकर वायु को प्रदूषित करती है। क्या है मोटर वाहनों से क्या है मोनोऑक्साइड और सीमा ऑक्साइड में छोड़े जाते हैं। बड़े नगरों में क्या है तो 50 से 60% प्रदूषण इन्हीं से होता है। खदानों से निकली धूल आदि। ठीक ना, यानी खदानों से निकली यानी धूल आदि भी क्या है ये सब है आपके मानव द्वारा ही। ठीक है, याद रखिएगा, जब भी कहे वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों का उल्लेख करें प्यारे बाबू इतना करिएगा तो आप लोग 3 नंबर यहाँ पर बना पाइएगा। ठीक ना, जो भी क्वेश्चन पढ़ाएं सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट था और आज की इस क्लास में प्यारे बाबू 12 क्वेश्चन पढ़ाएं, इसको आप लोग को अच्छे से जरूर याद करना है। क्लास अच्छा लगा हो प्यारे बाबू तो जाने से पहले लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ऑल पे दबाइए, एक बार कमेंट में लिखिए कि आई एम न्यू स्टूडेंट सर। ठीक है, और जितने भी बच्चों को क्लास अच्छा लगा है प्यारे बाबू आप लोग जरूर जो है बताइएगा कि क्लास कैसा था या नहीं था। ठीक ना, आप लोग को कमेंट में बताना है प्यारे बाबू कि क्लास कैसा गया है, कैसा लगा है आप लोग को। ठीक है, तो आप लोग इसी प्रकार जो प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग। ठीक है, आप लोग के कमेंट का यहाँ पे इंतजार रहेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। उनसे पहले आप लोग को एक बार नंबर दे देते हैं, जो बच्चे नए होंगे मैसेज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बाबू नंबर है 962 18 834। ठीक है, अगर आप नए हैं तो इस नंबर पर हमको मैसेज कीजिएगा ताकि आपको बिल्कुल फ्री पीडीएफ के लिए आपको ग्रुप में हम ऐड कर देंगे, जहां पे आप लोग बिल्कुल फ्री पीडीएफ लेकर हमसे तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।